नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का भी टैरो रीडिंग लेकर हम आपके समक्ष आ चुके हैं। 12 राशियों के बारे में हमें बताएंगी गीतिका जी महाजन की क्या कुछ कहती हैं 12 राशियां, इस हफ्ते क्या रहेगी उनकी ग्रह चाल की दिशा। तो आइए जानते हैं गीतिका जी महाजन से। तो सबसे पहले बात करते हैं 12 राशियों में से पहली 3 राशि की, जो है एरीज, टॉरस और जेमिनी। इन तीनों राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन क्या खास लेकर आई हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ एंड विश यू अ वेरी हैप्पी भाई दूज। आई होप आपकी दिवाली की सेलिब्रेशंस बहुत अच्छी रही होगी एंड मे माता लक्ष्मी ब्लेस अस विद प्रोस्पेरिटी एवर एवर एवर। तो अब हम देखते हैं टैरो मिस्टिक्स की प्रेडिक्शन फॉर द मंथ, फॉर द वीक ऑफ 3 नवंबर से लेके 9 नवंबर। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए आफ्टर अ हार्ड ब्रेक यू विल सी दैट यू हैव गॉट द विजडम हाउ टू गेट आउट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप या एक पैटर्न आपके लाइफ में। बिकॉज ऑफ दैट नाउ यू हैव रियलाइज्ड दैट ये जो हो रहा है इट्स आई एम अट्रैक्टिंग इट एंड आई एम ओनली द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एंड द विजडम दैट यू गेटिंग इंटरनली, इंट्यूशन, अगर आप उसको फॉलो करेंगे देन दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। इनफैक्ट इट विल गेट यू ऑन बेटर जोन्स ऑफ योर लाइफ एंड जैसे हम कहते हैं द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यू विल एक्चुअली सी दैट द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड फॉर यू। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए यू हैव टू पुश समवन या योरसेल्फ व्हेन इट कम्स टू कॉन्फिडेंस। आप कुछ करना चाहते हैं बस वो कॉन्फिडेंस नहीं है। टैरो इज सेइंग दैट व्हाटएवर यू वांट टू डू, गोल ओरिएंटेड, जो भी आप करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल रहेगा। जस्ट नीड टू बी फोकस्ड। अगर कोई बैड हैबिट्स है, एडिक्शंस है और समवन इज ट्राइंग टू बॉस ओवर यू, यू कैन ओवरकम दैट वेरी कन्वीनियंटली। अगर आप बाहर जाके फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हैं या अपने स्टेट से कहीं बाहर सेटल होना चाहते हैं, दैट विल बी सक्सेसफुल फॉर यू। फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग अब्रॉड टू स्टडी, यू हैव डेफिनेटली चांसेस टू सेटल आउट देयर परमानेंटली। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए यू विल सी दैट यू एंड योर पार्टनर हैव कम आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन और अब वो सिचुएशन काम हो चुकी है। इनफैक्ट यू आर सीकिंग न्यू होराइजन्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज। आप कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, यू वांट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट एंड न्यू। कीजिए, डेफिनेटली प्लान योर एक्शंस और अगर वो करेंगे, आप जो भी रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज करेंगे वो सक्सेसफुल भी रहेगा। अ वेरी गुड टाइम फॉर हाउस रिनोवेशन, इट विल गेट यू गुड लक। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और स्टॉक्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट, दैट विल ऑल्सो गिव यू नाइस बेनिफिट्स। कैंसर, लियो, वर्गो, इन 3 राशियों के बारे में इस हफ्ते क्या खास बताएंगी गीतिका जी महाजन, आइए जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कर्क, दैट इज कैंसेरियंस की। कर्क राशि वालों के लिए अ वेरी गुड एडवाइस इज गिवन टू यू, पर आपने वो एडवाइस को सरपास कर दिया है बिकॉज ईदर यू थिंक इट्स नॉट एन एडवाइस और यू डोंट लाइक द पर्सन हु इज गिविंग द एडवाइस। पर जैसे हम टैरो कहता है कि सुनो सबकी, करो अपनी। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पे आप हो, एक सोल्यूशन है, बस यू हैव टू जस्ट चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। आप बोलो कि जो प्रॉब्लम आई है, इट इज ओनली टू कम टू शो मी अ सोल्यूशन विच विल ऑब्वियसली गेन मी ग्रेटर हाइट्स। वो प्रोस्पेरिटी वेल्थ में भी होगा, हेल्थ में भी होगा एंड रिलेशनशिप्स में भी होगा। Ego needs to be kept at a check. Blood pressure issues can come at this point of time. If you can sort and control your mind and to take your mind towards meditation, जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, you will see that you are actually turning the situation for the better. अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए यू प्रोबेबली हैव कम आउट ऑफ अ सिकनेस और अ पीरियड ऑफ डलनेस इन योर लाइफ और उसके बाद बट ड्यूरिंग दैट पीरियड यू हैव रीवाइटलाइज योर एनर्जीज एंड यू हैव रीप्लान्ड योर लाइफ एंड आप देखेंगे दैट वॉट एवर यू आर डूइंग और योर न्यू प्लान ऑफ एक्शन इज गोइंग टू गेट यू सक्सेस। आई डेफिनेटली सी सक्सेस इन करियर, आई सी सक्सेस इन मैरिज ऑल्सो इन हेल्थ और आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ेगा। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए ऑल्सो आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ेगा। इनफैक्ट यू विल बी एबल टू बैलेंस योर होम लाइन एंड योर वर्क लाइन बिकॉज आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि व्हाइल यू आर नॉट इवन वर्किंग यू आर अर्निंग मनी। अगर आप 2 सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और अगर आप इनकम बेस कोई एक्टिविटी करते हैं जैसे अपना प्रोफेशन एंड इफ यू इन्वेस्ट योर टाइम इन एन एनजीओ, दैट विल ऑल्सो इनहैंस योर प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो योर फाइनेंशियल गेन्स। somebody elder in the family will support you, guide you और आपके जो भी plans है वो definitely manifest भी होंगे।
अब अगली 3 राशियां जो हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस, इनके बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या बताने जा रही हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है लीब्रेंस, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रेंस के लिए यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। ये जो आपको टेंशन है या डाउट है वो सब आपके दिमाग में है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ रियलिटी। आप सक्सेस जरूर देखेंगे बट यू सीइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर दैट। सक्सेस आने में अभी थोड़ा टाइम है बट जो सक्सेस आएगा दैट विल बी एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग देन गेटिंग ओवरनाइट सक्सेस एंड देन ओवरनाइट फेलियर ऑल्सो। रादर बी पेशेंट एंड एवरीथिंग विल गो अहेड इन योर लाइफ। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए अ वेरी गुड न्यूज कमिंग टू यू एंड इनफैक्ट आप देखेंगे एक प्रमोशनल एक्टिविटी भी होगी, अनएक्सपेक्टेड प्रमोशनल एक्टिविटी, या इफ यू आर अप्लाइंग फॉर बिजनेस स्कूल्स यू विल गेट अ येस लेटर। आफ्टर दैट सडनली देयर बी सम चेंजेस, एक झटका ऐसे लगेगा बिकॉज ऑफ विच यू विल हैव टू मेक सम चेंजेस इन योर लाइफ विच विल टेक यू इन द राइट डायरेक्शन. So do not worry about what happens after that. If you take the blessings of your mother or mother-like figure, it will do very well. In fact, अगर आप कोई nurturing center, कोई play school, game zone, anything related to children या nurturing or even start an NGO करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत, it will boost your productivity and it will enhance your wealth also. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैवल रिलेटेड टू वर्क और वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। यू विल सी बिकॉज ऑफ द ट्रैवल यू विल बी एबल टू ओवरकम योर जो यू नो दिस डिस्पैरिटी यू हैव और जो फ्रस्ट्रेशन दैट यू हैव एंड यू विल सी दैट रुके हुए काम भी अब बनना शुरू हो जाएंगे। देयर कुड बी अ बैक रिलेटेड इशू। बेस्ट पार्ट इज टू फॉरगिव पीपल इन योर पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अब आखिरी की 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं गीतिका जी महाजन से। ये राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। इनके बारे में क्या कुछ खास इस हफ्ते गीतिका जी महाजन लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए यू विल सी सडन ग्रोथ इन मनी एंड यू आर ऑल्सो उसके बाद ही एक्सपेंसेस भी वेट कर रहे हैं। इफ यू वांट टू स्टॉप डूइंग दिस और यू वांट दैट आपके पैसे आए थोड़े रुके, स्टार्ट इन्वेस्टिंग दैट मनी इन सम फॉर्म ऑफ money instruments, could be mutual funds, could be stocks, could be PPS, could be RD, anything. अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम भी बनाएंगे उस टाइम पे कि जो पैसे आते हैं मैं उसमें उनको इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी, यू विल सी कि मनी आपके पास ठहरेगा जरूर। देयर इज सम ट्रिप रिलेटेड टू द सी, आप कहीं बाहर जा सकते हैं फॉर ट्रिप फॉर पर्सनल यूज और इवन फॉर प्रोफेशनल यूज। आपका अगर फैमिली बिजनेस है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की भी शुरुआत कर सकते हैं और कोई हॉबी आपका बिजनेस भी बन सकता है। अब हम देखते हैं Aquarius, that is कुंभ राशि वालों के लिए। Aquarius के लिए you have everything that you need. You this week is going to be very lucky for you. In fact, you'll see that someone is trying to come cross the borders and try to interfere in your personal life. You have to tell the person very sweetly to be away from it. You will give from both hands because you will receive from both hands. All in all, be grateful for your life. Practice gratitude और आपको whatever is destined to you will definitely come to you. अब हम देख लेते हैं Pisces, that is मीन राशि वालों के लिए। Pisces के लिए आफ्टर अ पीरियड ऑफ डलनेस वेयर आपने देखा है कि मैं जिद्दी हो गया था, आई वॉज नॉट टेकिंग एडवाइस ऑफ पीपल। In fact, if you leave your state or your current home and you shift to another state, you will see that there is a spot of luck coming up in your life. You will also receive a suddenly good news which you are not even expecting. The key is that you need to move. अगर आप if in fact you don't want to leave your state or your city and you're comfortable and there's no situation like that to leave, अगर आप वॉक करना शुरू करेंगे, जिम जाना शुरू करेंगे, because there's a movement in the body, you will definitely start seeing some growth. हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का इंतजार भी हुआ खत्म। गाइडेंस ऑफ द वीक की बारी है और जानते हैं गीतिका जी महाजन इस हफ्ते गाइडेंस ऑफ द वीक में क्या खास मंत्रा लेकर आई हैं हम सब के लिए। अब बारी आती है सबके फेवरेट की, दैट इज गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज सेइंग दैट योर लक इज एक्चुअली इन योर हैंड्स। इस टाइम पे ये ऐसा कलयुग है जिसमें मेहनत करने वालों को बहुत सक्सेस मिलती है। फॉर दैट यू नीड टू चूज योर सर्कल वेरी वेल। ऐसे लोग चूज करो जो बहुत ही पॉजिटिव हो, जो बहुत आपको मोटिवेट करे, इनफैक्ट हु हैव वर्कड on risk, who have gone beyond risk, who've taken the risk and then definitely shown success. So जो आपका सर्कल है that will decide what your mentality is और hard work से definitely you will get good results, ऐसा मानना है हमारे टैरो कार्ड्स का। इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते, धन्यवाद। तो गाइडेंस ऑफ द वीक में आपने सुना गीतिका जी महाजन क्या खास हमारे लिए मंत्रा लेकर आई है। उनका ये कहना है कि बहुत स्ट्रगल के बाद इस कलयुग में आपको जो है सक्सेस मिलता है और आपको आपका दायरा
खुद तय करना है कि किन लोगों के साथ आपको आगे की ओर बढ़ना है। तो हमेशा अपने आसपास के ऐसे लोगों को चूज करें जो आपको मोटिवेट करे और आपको एक पॉजिटिव ऑरा दे। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस टैरो रीडिंग के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। अगले हफ्ते फिर से एक टैरो रीडिंग के साथ आपके सामने मैं हाजिर होंगी और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।